वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीसीएस के लिए नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट नंबर 171 इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। 170 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न, अगले टेस्ट का अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। भारतीय जागृति हो गया या भारतीय पुनर्जागरण का जनक इन्हीं को कहा जाता है। तो देखिए, राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। उनके नवीन विचारों के कारण 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत कहा जाता है। क्या नहीं कहा जाता इनको? इतनी सारी चीज़ें तो कहा जाती हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, युग दूत और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। किस वर्ग को सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग और शिक्षित मुसलमान? बताइए, निम्न में से किस वर्ग को सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग या फिर शिक्षित मुसलमान? क्या है इसका आंसर? देखिए, कौन हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी ही हो सकता है इसमें। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग जो है तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानवतावाद से बहुत प्रभावित हुआ। भारतीय समाज एवं धर्म सुधारकों ने क्या किया? इस नव विज्ञान से प्रभावित होकर भीतर से हिंदू धर्म और समाज को सुधारने का प्रयत्न किया और अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा तथा तीर्थ यात्रा आदि को तर्क के तराजू में तौलकर धार्मिक एवं सामाजिक सुधार किए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। इनमें से किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? किसको कहा जाता है भारत का मार्टिन लूथर? स्वामी श्रद्धानंद, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती? देखिए, भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। इसमें राजा राम मोहन राय लाकर इसको गलत मत कर देना। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज या ब्रह्म समाज? शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया है आर्य समाज ने। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में, डेट याद रखिएगा, मुंबई में स्थापित आर्य समाज ने धर्म परिवर्तित हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी हेतु शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानपन्न नहीं है? लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती? अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। लोकमान्य तिलक ने तो कहा नहीं है, फिर किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी नहीं कहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती? तो स्वामी दयानंद सरस्वती विदेशी दासता को एक अभिशाप मानते थे और स्वतंत्र एवं लोकतंत्र के हिमायती थे। उनके आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व था और राजनीतिक क्षेत्र में वे कहते थे कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। राजा राम मोहन राय की समाधि है कहाँ पर है? कोलकाता में, पटना में, कनाडा में या फिर इंग्लैंड में? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। बताइए। तो कलकत्ता में नहीं है, पटना में नहीं है और ना ही है कनाडा में, यह है इंग्लैंड में, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में।
तो देखिए इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1835 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई और वहीं पर उनकी समाधि स्थापित है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है नास्तिकता पर, अद्वैतवाद पर, एक ईश्वरवाद पर या एक देववाद पर या फिर बहुदेववाद पर। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद पर, एक ही ईश्वर है। तो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव डाली, ये नाम याद रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य एक ईश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन था। ब्रह्म समाज ने सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल दिया और 1830 में लिखे गए प्रन्यासकरण पत्र के अनुसार इस समाज का उद्देश्य शाश्वत, सर्वाधार, अपरिवर्तित ईश्वर की पूजा है जो सारे विश्व का कर्ता और संरक्षक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? अधिकतर पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न मैचिंग करने के लिए। तो इसका आंसर क्या है? आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन नंबर डी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में मुंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से कि किसने थी? आत्माराम पांडुरंग द्वारा। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था जाति प्रथा का विरोध और स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि करना, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से देव समाज का संस्थापक कौन था? वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री या फिर रामकृष्ण परमहंस? कौन थे देव समाज के संस्थापक? शिव नारायण अग्निहोत्री। तो देखिए देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। कहाँ पर की थी? ये लाहौर में की थी। ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। यह ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। देव समाज के उपदेशों को देवशास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया है। इसमें प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता, गुरु की महत्ता और सत्कार्यों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। 1913 ईस्वी के बाद शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा अपने द्वितीय पुत्र देवानंद को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद इस आंदोलन की सार्वजनिक लोकप्रियता समाप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। गुलामगिरी नामक एक पुस्तक है, इसके लेखक का नाम बता दीजिए। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले हैं। ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्य शोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था, किसने किया था? B.M. मालाबारी ने, गोपाल हरि देशमुख, दादा भाई नौरोजी या फिर विष्णु परशुराम पंडित? महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह अभियान का नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। उन्होंने वर्ष 1850 में विडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया। B.M. मालाबारी बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलनों में जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? कौन आकर्षित हो सकता है इसमें से? बुद्धिजीवी हो गए, नगरीय उच्च जातियां हो गई, उदार रजवाड़े हो गए, लेकिन निर्धन सर्वसाधारण वर्ग नहीं हो पाया, क्योंकि वो ये सब चीज़ देखने से पहले अपना भूख देखेगा ना, पेट देखेगा अपना। तो इसका आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा? 1 2 4 3 नहीं होगा। तो 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत के जो है आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इस आंदोलन ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलनों से लगभग अप्रभावित ही रहा। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जाति एवं उदार रजवाड़े इस आंदोलन से प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित कर दी गई थी?
ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। शारदा अधिनियम की बात हो रही है। लड़कों की आयु इसमें थी कितनी? 14 वर्ष और लड़कियों की थी 18 वर्ष। तो देखिए 1929 ईस्वी में अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बन पाया। उन्हीं के नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम कहा और इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनवेली में भयंकर दंगे हुए थे? बताइए। ओकालिंग, नाडार, महार या पाली? इसका आंसर हो जाएगा बी, नाडार। तो नाडारों द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनवेली में भयंकर दंगे जो है वो हुए थे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? देखिए वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1869 में भारतीय सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण घोषित किए गए, किंतु तकनीकी आधारों पर इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया और न्यायालय का निर्णय इनके पक्ष में होने पर इन्हें यथार्थ सिविल सेवा में जो है ले लिया गया, किंतु शीघ्र ही खोखले आधारों पर उन्हें सिविल सेवा से जो है बाहर कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक थे, याद रखिएगा।